इधर से बोलिए, क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है ना, क्या होता है? अरे आप एक मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? सब ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। आदमी क्या होता है? हम भी है, कैसे बोल रहे हो? बैठक में दिशा की इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना। दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है, देखिए ये प्री प्लान था, इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए, ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे। सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया। लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखड़ा करने के लिए। हमारे आसपुर विधायक जी ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहिए तो बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में जिला दिशा की बैठक में हुए हंगामे को तो कल आपने जरूर सुना होगा। जिला परिषद के आईटीपी सभागार में हुई इस बैठक में नेताओं के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बांसवाड़ा से बाप के सांसद राजकुमार रोत और उदयपुर से भाजपा सांसद मन्ना लाल रावत हिस्सा ले रहे थे। दिशा की बैठक की शुरुआत में बाप सांसद राजकुमार रोत अपनी बात ही रख रहे थे, लेकिन वह एजेंडा से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे। इस पर भाजपा सांसद मन्ना लाल रावत ने आपत्ति की और एजेंडा के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं के मुद्दे रखने की बात कहने लगे। इसी बात पर रोत और रावत के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिसके बाद ये बैठक सियासी सुर्खियों में आ गई। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ और बड़ा फॉलोअप सामने आया है। वीडियो के वायरल होने के बाद बाप सांसद राजकुमार रोत ने खुद एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। वीडियो में राजकुमार रोत कहते हैं कि डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में उनकी अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत के बैठक में पहुंचते ही योजनाबद्ध तरीके से बैठक को बिगाड़ने की कोशिश शुरू हो गई थी। रोत का कहना है कि हर विषय पर बीच बीच में टोकना और चर्चा को असली मुद्दे से भटकाना लगातार किया जा रहा था। वीडियो में रोत ये भी कहते नजर आते हैं कि उन्हें चप्पल निकालने के इशारे से उकसाया गया, लेकिन उन्होंने और अन्य बाप पार्टी के विधायकों ने संयम रखा और किसी भी उकसावे में नहीं आए। राजकुमार रोत ने कहा कि बैठक जनता के हक के लिए थी, लेकिन कुछ लोग उसे तमाशा बनाने आए थे। हमें उकसाने के लिए कई इशारे हुए, मगर संयम ने जीत दिलाई। हम सिर्फ हक की बात करना चाहते थे, लेकिन सामने वाले का मकसद माहौल बिगाड़ना था। जोहार साथियों, आज डूंगरपुर दिशा की बैठक के अंदर जो चीजें हुई उसको लेके विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी हैं, ये प्री प्लान था। इसको दिशा की बैठक को दिशाहीन कैसे बनाया जाए और दिशाहीन बना के वहां बखेड़ा कैसे किया जाए, लड़ाई कैसे किया जाए, ये उदयपुर सांसद एक प्री प्लान तरीके से आए थे। जैसे आए तब से लगा के सरकार की कोई भी स्कीम, जैसे कि हमने कहा कि आज जल जीवन मिशन के तहत, प्रोजेक्ट के तहत काम क्वालिटी का होना चाहिए। हमने कहा कि हमारी राजीविका महिला है, उन महिलाओं की सीएलएफ बनी हुई है तो सीएलएफ के लिए भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत मेट कारीगरों का, हमारे सरपंचों का एफटीओ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। हमने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे कई पेंडिंग है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी बात की। तो इन सारे सब्जेक्ट पे, सारे विषयों पे, सारी योजनाओं पे उदयपुर सांसद द्वारा हर बार टोकने का काम किया, हर बार अधिकारियों को रोकने का काम किया, इसको छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मतलब आए तब से लगा के आधे घंटे तक उन्होंने सारी चीजें रोकने का काम किया। लड़ाई करने के उद्देश्य से आए थे कि हम कुछ करें। लास्ट में आधे घंटे बाद हमने कहा कि पूर्व दिशा के एजेंडे में है, पूर्व दिशा की अनुपालना रिपोर्ट में है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधा कह दिया कि पूर्व दिशा की बैठक तो एक मतलब कबाड़ा है, मतलब कबाड़ा शब्द यूज किया गया। तब मुझे लगा कि हद पार हो गई है, तब उनको रोकने का मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करना हर योजना के, आज डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट के उसकी बात हो रही है और ये व्यक्ति हर बार रोकने का काम कर रहा है।
तो एक प्री प्लान तरीके से हमको उकसाने का किया। उन्होंने अलग अलग तरीके से बातें की, भाषणबाजी की, इसमें मोदी जी ये है वो है और इस तरह का सरकार को आप गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब हम मर्यादित भाषा में हमने उनसे बात की, लेकिन वो व्यक्ति प्री प्लान तरीके से आया था बखेड़ा करने के लिए। मैं जहां तक मानता हूं कि हमने उनकी पॉलिसी को समय रहते हुए भांप लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बखेड़ा आगे बढ़े और हमने संयम बरता और हमने प्रयास किया कि उनको जो बोलना है वो बोलने दो, हम सुनते रहे थोड़ी देर। मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि डूंगरपुर जिला हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनमें सरकार की योजना गरीब व्यक्ति तक, जो गांवों में डाणियों में बैठा हुआ है, पहाड़ों में बैठा, उस तक पहुंचे। स्कीम के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, जो भी व्यक्ति पात्र है उनको लाभ मिले। इन उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था, प्लानिंग के तहत उकसाने का काम किया था, मुख्य मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया ताकि मुख्य मुद्दे न्यूज में नहीं आए, न्यूज में ये लड़ाई जो हुई इस तरह से आए। इस पर्पज से उन्होंने यहाँ के जो रोजगार गारंटी हो, पीएम आवास हो, यहाँ के हमारे जो कई उचित मूल्य की दुकानें दूर दूर तक बनी हुई है, इन सारी चीजों को वो गौण करने के उद्देश्य से आया था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी संयमित भाषा का उपयोग करें, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ बखेड़ा हो, कुछ मुझे धमकियां दे, कुछ करे। हमारे आसपुर विधायक जी ने बोला कि आपको लड़ाई करनी है, राजनीति करनी है तो बाहर आइए, बाहर करते हैं, क्योंकि वो लड़ाई वहां कर रहा था, राजनीतिक लैंग्वेज वहां यूज कर रहा था वो। तो उन्होंने को कहा कि भाई आप कहिए तो बाहर आइए, तो तुरंत उसको डाइवर्ट किया गया कि मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब एक प्री प्लान तरीके से आए थे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे तार्किक और संयमित भाषा में अपना कमेंट करे, अपना जो तर्क है उसको तार्किक भाषा में, संयमित भाषा में अपना दे, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी धमकियां मिले, मुझे कुछ कहा जाए ताकि मैं हीरो बनूं। मेरा भाजपा के नेताओं से अनुरोध है कि ये भाजपा के कई नेता हैं, वैचारिक लड़ाई होती है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा या कांग्रेस सबसे है, लेकिन एक तरीका जो होता है, एक संयमित भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये सभी लंबे समय से देख रहे हैं। मतलब पैंथर घुस जा रहा है, वहां कह रहे बाप ने भेजा। प्रतापगढ़ के अंदर 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर महोदय और उनके कुछ इश्यू, हमें जानकारी नहीं है इस इश्यू क्या मामला हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड मुझे बता दिया गया, मुझे वहां का केंद्र बिंदु बता दिया गया। तो इस तरह से प्लानिंग के तहत वो चाहते हैं कि हम कुछ हरकतें करें। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं करें, संयमित भाषा में अपना जवाब दें, क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी चाल है, उस चाल में हमें नहीं फंसना है। आप सभी को आभार, जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय भील प्रदेश। फिलहाल राजकुमार रोत का ये वीडियो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं डूंगरपुर की ये दिशा बैठक अब राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद का रूप लेती नजर आ रही है। बीजेपी नेता से भिड़ंत के बाद वीडियो जारी कर भड़के राजकुमार रोत। अब ये मुद्दा क्या नहीं बहस छेड़ता है, ये जानने का इंतजार हम सभी को है, मगर आप इंतजार मत करना, आप देखते रहना भारत अवतार। धन्यवाद।